गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिक वेरिएबल्स। प्रत्याशा मान का क्वांटम मैकेनिक्स में वही अर्थ है जिस तरह से किसी भौतिक राशि का हम औसत मान निकालते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम पहले समझेंगे कि प्रत्याशा मान एक्चुअल में है क्या। प्रत्याशा मान का अर्थ होता है कि समझने के लिए एक समान अवस्था वाले n निकायों के समुदाय एंसेंबल की कल्पना करते हैं। यानी एक निकाय है जिसमें कैपिटल N अणु हैं। प्रत्येक निकाय की अवस्था एक जैसी होने के कारण, यानी सारे अणु, मान लो गैस का एक पात्र ले लिया, उसमें गैस के अणु भरे हैं, कैपिटल N है, और सभी अणु एक तरह से समान माने जा सकते हैं। तो सबकी अवस्था एक जैसी होने के कारण माना प्रत्येक निकाय की प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन साई xt है। प्रसामान्यीकृत अवस्था पिछली बार आपने पढ़ा था, यदि कोई कण जिसका अस्तित्व है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, प्रायिकता का मान 1 आएगा। उसको हम प्रसामान्यीकृत फलन कहते हैं। यानी अगर साई उसको कण के लिए या जो भी अणु परमाणु ले रहे हैं उसकी गति के साथ जो कण गति करता है तब जो तरंग फलन जुड़ा है उसको साई से व्यक्त करें तो साई स्टार साई है ना, इसका आयतन समाकलन करेंगे समस्त आकाश में, इसका मान यदि 1 आता है तो ये तरंग फलन क्या कहलाएगा, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाएगा। और ये प्रसामान्यीकरण अवस्था फलन कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हुई। और मान लिया कि ये साई xt उसकी प्रसामान्यीकृत अवस्था है, तो क्वांटम यांत्रिकी में स्थिति, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा आदि गतिक चर, ये सब हमारे पास भौतिक राशि हैं, डायनेमिकल वेरिएबल हैं जिसके मान परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इनको गतिक चर कह रहे हैं। और जिनका मान मापन हम कर सकते हैं, मेजरमेंट किया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में भी। तो उदाहरण के लिए एक समान अवस्था वाले n निकायों वाले समुदाय के प्रत्येक निकाय में स्थिति x का मापन करते हैं। हम किसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं, स्थिति, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, x से। ठीक है, तो निकाय से संबद्ध प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन साई xt जिसको हम कह रहे हैं, और ब्रैकेट में साई तरंग फलन है, x और t पर उसका मान निर्भर करता है, इसलिए ब्रैकेट में हम x, t लिख रहे हैं। ठीक है, अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण प्रत्येक निकाय के लिए स्थिति के मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। माना स्थिति के मापन में हम प्रत्याशा मान एक तरह से औसत मान ही है, तो औसत कैसे निकालते हैं, यदि आपके पास n मान है तो उन अलग n बार आप मेजरमेंट करते हैं और उसके n मान आते हैं और उसको उन सब में n का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास खूब सारे अणु हैं, स्थूल निकाय है, ठीक है, इसलिए उन सब का औसत निकालना हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन औसत निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो है क्या है, x हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें n1 निकाय किस में है, x1 स्थिति में है। ठीक है, n2 निकाय x2 स्थिति में है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल मान n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3, उन सब में n1 प्लस n2 प्लस n3 का भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 10 बच्चों के कितने आते हैं, 40% आते हैं, 5 बच्चों के 50% आते हैं, तो क्या करेंगे, इसी तरह से बाकी जो बचे हैं हमारे पास 25, उनके मान लो 60 आते हैं, और 10 हैं वो बिल्कुल कम आ रहे हैं, उनके 30% आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनको सब परसेंटेज को आप इस तरह से गुणा करके सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो नंबर हो गए। ठीक है, और कितने जनों के आए, तो ये हमारे पास n1 n2 n3 n4 है, ये उन सब को जोड़ेंगे और इनका जो ये जो मान था इनसे गुणा होने के बाद उस तरह से उसका औसत आप निकाल सकते हैं। वही स्थिति यहाँ पर कर रहे हैं, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3, और इसको हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये समेशन xi ni अपॉन n हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है, समेशन n1 प्लस n2, नीचे हर के अंदर जो मान आ रहा था उसको आप कैपिटल N लिख सकते हैं, कुल अणुओं की संख्या को व्यक्त करेगा। और हम जानते हैं pi यदि उसकी प्रायिकता हो किसी आयु अवस्था में होने के लिए, तो हम इसको क्या ni अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, प्रायिकता लिख सकते हैं। तो ये औसत मान दोनों तरफ इस तरह से आप x के ये लगाकर
समेशन एक्स आई पी आई के रूप में इसको लिख सकते हो। स्थिति पर इसकी निर्भरता को व्यक्त करेगा। और इस ये योग समेशन क्या बता रहा है, योग को बता रहा है। इसको हम समाकलन में व्यक्त क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं यदि इस dx का मान बहुत ही अल्प हो। तो औसत मान का जो सूत्र है या प्रत्याशा मान का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, स्थिति का हम निकालना चाह रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एक्स पी डी एक्स, जहाँ पी उसकी प्रायिकता को व्यक्त करेगा और साई उसकी अवस्था फलन को व्यक्त कर रहा है और साई स्टार उसकी संयुग्मी अवस्था को बता रहा है। तो ये उसकी साई स्टार साई उसकी प्रायिकता होगी और इस तरह से इसको लिख सकते हैं अपन प्रत्याशा मान की। तो अब एक्चुअल में परिभाषा क्या है, तो यहाँ जो इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो सूत्र है आप देखेंगे परिभाषा सूत्र के रूप में है, सूत्र के द्वारा ही इसको परिभाषित किया जाता है। तो देखते हैं क्या है। माना किसी विभव क्षेत्र में गतिशील कण जिसका प्रसंबंधित तरंग फलन साई आर टी के लिए किसी गतिकीय चर राशि ए, यहाँ पे हम औसत मान किसका लिख रहे हैं, कोई भी भौतिक राशि है कैपिटल ए जिसका संकारक है ए कैप, तो उसका प्रत्याशा मान निम्न संबंध से व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से लिखेंगे। फिर साई स्टार और साई के बीच में उसके संकारक को आप लिख देंगे। तो साई स्टार ए साई शॉर्ट में, और उसका आयतन समाकलन उसके प्रत्याशा मान को बताएगा। अब नीचे भी आएगा साई स्टार साई, यही बता रखा है, लेकिन हमने पहले ही प्रत्याशा मान उसको प्रसामान्यकृत अवस्था फलन मान लिया, इसलिए हर का मान पहले ही 1 होगा, इसलिए उसको नहीं लिखा, वरना ये भी नीचे आएगा साई स्टार साई। अब हम इसी सूत्र को काम में लेंगे जो कि प्रत्याशा मान, ये जो सूत्र था इसमें हर का मान 1 हो जाता है, इसलिए ऊपर इसको नहीं लिखा। अगर ये प्रसामान्यकृत अवस्था फलन है तो, अगर ये नहीं होता तो हर में इसका मान आएगा। तो स्थिति का जो प्रत्याशा मान है ए की जगह आप क्या करेंगे, इसमें आर लिख देंगे, तो ये स्थिति का प्रत्याशा मान हो गया। ये तो त्रिविमीय हुआ, लेकिन आर हम जानते हैं आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड होता है। तो यदि एक्स का औसत मान निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरह से वाई निर्देशांक का मान उसका औसत निकालना है तो वाई आ जाएगा, साई स्टार साई के बीच में यहाँ पे वाई आ गया, और जेड का निकालना है तो ये जेड आ जाएगा। तो देख कहने यहाँ से तीनों से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी भौतिक राशि का औसत मान निकालना है तो साई स्टार और साई के मध्य में उसको लिखकर उसका आयतन समाकलन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हम देख रहे हैं उसका प्रत्याशा मान आ जाएगा। इसी तरह से यदि अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं संवेग का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेंगे, और मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो औसत मान या प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, पी के सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया और दोनों तरफ ये कर दिया, इसका मतलब ये उसका प्रत्याशा मान हुआ। और सूत्र कोई चेंज नहीं होगा, साई स्टार और साई के बीच में यहाँ पे संवेग संकारक को लिख दिया पी ऑपरेटर, और पी ऑपरेटर या पी कैप क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल के बराबर होता है, इसलिए इसका वैल्यू आपने माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल लिख दी, जहाँ पर एच हमें पता है एच अपॉन 2 पाई है और एच प्लांक नियतांक है तो ये तो कांस्टेंट है, और डेल संकारक आप जानते हैं क्या होता है, आई डेल बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल बाई डेल्टा जेड, जो भी है वो हम यहाँ पे आगे निकालने लेंगे। और चूँकि संवेग सदिश राशि है इसलिए इसे घटकों के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे p घटकों के रूप में लिखेंगे तो आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड हो जाएगा, जहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड एक्स वाई जेड दिशा में संवेग के घटक हो गए। और यदि पी एक्स को घटकों के रूप में लिखेंगे तो आई डेल बाई डेल्टा एक्स, जे एच क्रॉस बाहर चला गया, इसमें वाई में डेल बाई डेल्टा वाई आ जाएगा, और जेड घटक में डेल बाई डेल्टा जेड माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर चला गया। यहाँ आयोटा की जगह जे कैप लिखा है जो कि √-1 है। इस तरह से हमारे पास जो ऊपर सूत्र था उसमें संवेग का यदि x घटक लिखेंगे तो ये उसका प्रत्याशा मान बताएगा, पी वाई का प्रत्याशा मान में डेल बाई डेल्टा वाई आ जाएगा और पी जेड वाले में डेल बाई डेल्टा जेड आ जाएगा। इस तरह से तीनों संवेगों के घटकों के प्रत्याशा मान आप यहाँ इन समीकरणों की सहायता से लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालना हो
तो साई स्टार और साई के बीच में क्या आ जाएगा, ई ऑपरेटर आ जाएगा, और ई ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे ऊर्जा संकारक का मान लिख दिया, और ये उसका प्रत्याशा मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ऊर्जा भी दो तरह की होती है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालना है। हम जानते हैं गण की कुल ऊर्जा चूँकि गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है, और गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं, स्थिति ऊर्जा को वी लिख रहे हैं। तो गण की गति ऊर्जा पी स्क्वायर बाई टू एम अगर लिखेंगे तो ये पी बार स्क्वायर है, तो वहाँ संवेग संकारक के वर्ग का औसत मान हो गया। और यदि पी हम जानते हैं कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल होता है। क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल होता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर आयोटा स्क्वायर का फिर माइनस, और ये एच क्रॉस स्क्वायर और डेल का वर्ग हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर डेल से। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि इस संवेग संकारक पी का जो वर्ग होगा पी स्क्वायर, वो क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर होगा। तो यहाँ हमारे पास, और टू एम उसमें और भाग दे देंगे, तो पी स्क्वायर बाई टू एम है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम इंटू डेल टू, फिर अंदर चला जाएगा किसके साथ, साई स्टार और साई के साथ। तो ये साई स्टार डेल टू साई और माइनस एच क्रॉस बाई टू में आ गया। ये एक तरह से गतिज ऊर्जा का औसत मान या प्रत्याशा मान कहलाएगा। इसी तरह से स्थिति ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालना है, उसको हम कैपिटल वी से लिखते हैं, और वो आर पर निर्भर करती है। तो वी का जो प्रत्याशा मान है उसमें साई स्टार और साई के बीच में हमें वी को लिखना है, और उसका आयतन समाकलन निकालना है, जो कि यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये v लास्ट में लिखा है, v का औसत मान इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार v साई dv। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि का मान या प्रत्याशा मान हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उसके प्रसंबंधीकृत अवस्था फलन साई के संयुग्मी यानी साई स्टार और साई के बीच में उस भौतिक राशि को लिख देंगे। अगर a है तो वो यहाँ पे a का संकारक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके साथ फिर उसका क्या करेंगे, आयतन समाकलन निकालेंगे। तो वो एक तरह से इस a का क्या कहलाएगा, औसत मान निकाल लेगा। इस तरह से हमने यहाँ पे स्थिति का और संवेग का और ऊर्जा के प्रत्याशा मान कैसे निकाले जाते हैं वो आपने पढ़ा है। एग्जाम में आपको ये परिभाषा भी आती है, परिभाषा में आपको केवल गणितीय सूत्र ये लिखना है, और 3 नंबर का आता है तो किसी स्थिति का आएगा, संवेग का आएगा, या ऊर्जा का औसत मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। और डिटेल में बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये आपके सारी चीज़ें, परिभाषा भी आ जाएगी, सूत्र भी आ जाएगा, स्थिति का, संवेग का और ऊर्जा का, सभी का औसत मान निकालना होगा। धन्यवाद।